65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो कुछ दिन पहले ही रेलवे में एक अधिकारी होता है और वहाँ से वो रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद वो अपने घर परिवार में रहने लगता है। उसके साथ कोई भी नहीं रहा करता क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और जो उसके बच्चे होते हैं वो कामकाज के ज़रिए बाहर रहा करते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो एक पार्क में जाकर बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक 35 साल की खूबसूरत महिला आती है और महिला से जब वो बातचीत करता है तो महिला उसे इस तरह से दिखाती है कि बस ये महिला तेरे लिए ही बनी है। फिर दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और नंबर लेने के बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो होता है यहाँ पर बहुत बड़ा कांड। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हकीकत की घटना है। यहां पर घनश्याम नाम का एक व्यक्ति जो रेलवे में एक अधिकारी के पद से कुछ दिन पहले ही रिटायर हो जाता है। आज उसकी एज 65 साल होती है। वो अपने घर परिवार में आराम से रहने लगता है, लेकिन उसका मन नहीं लगा करता क्योंकि घर में उसके साथ रहने वाला कोई भी नहीं होता। वो अक्सर एक पार्क में चला जाया करता और आज भी वो एक पार्क के अंदर जाता है। जब पार्क के अंदर बैठा होता है तो सामने एक 35 साल की महिला, जिसका नाम यहाँ पर सोनिया होता है, वो यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है और इसके पास आकर बैठ जाती है और इससे धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ाने लगती है। इससे पूछने लगती है कि आप क्यों परेशान हो। तो यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरी परेशानी का हाल जान कर तुम क्या करोगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बस अकेला छोड़ दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला उससे कहने लगती है कि आप अकेले कैसे हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे बातचीत करूँगी, आप अकेले कैसे रह सकते हो, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके साथ हमेशा ही बातचीत किया करूँगी। अब यहाँ पर जो घनश्याम होता है वो भी इस 35 साल की महिला की बातों में इस तरह से आ जाता है। वो इसे अपना नंबर दे देता है और जब शाम को यहाँ पर ये महिला इस घनश्याम को फ़ोन करती है तो यहाँ पर घनश्याम कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास फ़ोन करोगी। तो यहाँ पर जो सोनिया होती है वो कहने लगती है कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझसे बातें करोगे। दोस्तों, धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत इस तरह से आगे बढ़ने लगती है। एक दूसरे के लिए ये जीने मरने की कस्में तक खाने लगते हैं कि हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। हर दिन ये घंटों घंटों एक दूसरे के साथ बातचीत किया करते और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब ये दोनों मिलने के लिए एक जगह बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये सारी हदों को पार कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। यहाँ पर जो घनश्याम होता है उसके पास धन दौलत की तो कमी नहीं होती। कुछ दिन पहले ही वो रेलवे से रिटायर होता है और अब उसको काफ़ी अच्छी पेंशन भी मिला करती है। तो धन दौलत उस महिला के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लौटाने लगता है। महिला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। कुछ समय के बाद जो घनश्याम होता है वो यहाँ पर सोनिया से कहने लगता है कि अब मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक हो जाएं और तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहा करो, मेरे घर पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो सोनिया होती है वो अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित महसूस करती है। अटपटा सा उसे लगने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ में जो प्यार का दिखावा कर रही थी वो हकीकत में ही दिखावा होता है। वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम रोहित चौधरी होता है। वो उसके साथ रहा करती, उससे बातचीत किया करती, लेकिन यहाँ पर इसके पैसों को ऐंठने के लिए, इससे पैसे लेने के लिए इससे बातचीत किया करती, इससे इस तरह के संबंधों में होती। अब यहाँ पर जो घनश्याम होता है उसे कानों कान खबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो सोनिया होती है वो अपने मन में कुछ और ही बातें चलाने लगती है। घनश्याम उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है और कहने लगता है कि ऐसा करिए, मेरे साथ आप शादी कर लीजिए। तो यहाँ पर सोनिया उससे कहती है कि तुम्हारे बच्चे क्या कहेंगे, जो समाज है वो क्या कहेगा। तो यहाँ पर जो घनश्याम होता है वो कहने लगता है कि मेरा जो जीवन बचा हुआ है मैं शांति के साथ बिताना चाहता हूँ, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, बस इसी में हम दोनों की भलाई है।
दोस्तों घनश्याम की बात को सुनकर सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन का वाक़या होता है जब घनश्याम यहाँ से बाइक लेकर कहीं निकलता है और एक रोड होता है जिस रोड का नाम बन गया रोड होता है, जिसके पास से हाईवे निकल रहा होता है। उसी हाईवे पर एक अधजली लाश मिलती है और उसी हाईवे के किनारे जो बाइक होती है वो भी आधी से ज़्यादा जल चुकी होती है। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस जब इस डेड बॉडी को उठाती है और यहाँ से इस बाइक को देखती है तो वहाँ पर एक फ़ोन भी उन्हें जला हुआ मिलता है। उस फ़ोन को उठाती है तो उसका जो सिम वगैरह चिप वगैरह होती है उसे निकाल कर दूसरे फ़ोन के अंदर डाला जाता है। तो वहाँ से उसके जो घर वालों के नंबर होते हैं वो नंबर वहाँ से निकाले जाते हैं और घर वालों को फ़ोन किया जाता है। और जब घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। पुलिस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है क्योंकि इस व्यक्ति की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति के साथ किसी का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, तो ये हादसा हुआ कैसे। पुलिस यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगती है। इधर जो डेड बॉडी होती है उसके पोस्टमार्टम करने के बाद उसे घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वाले उसके अंतिम क्रियाक्रम में लग जाते हैं। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। इसको यहाँ पर शक होता है कि पता नहीं इसके साथ किसने इतना घिनौना हादसा किया है। दोस्तों उसके बाद पुलिस लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और जब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो 2 कैमरों में वहाँ पर 2 लोग और यहाँ पर इसकी बाइक पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। पहले एक महिला दिखाई देती है और उसके बाद एक व्यक्ति और रास्ते से इसके साथ बैठ जाता है, यानी कि 3 लोग होते हैं और उसके बाद फिर इसके साथ में ये हादसा हो जाता है। वो महिला कोई और नहीं होती, वो महिला सोनिया होती है और वो व्यक्ति जो अलग दिखाई दे रहा था वो रोहित होता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस यहाँ पर अपने कामकाज में लग जाती है। सोनिया का मोबाइल भी इसके मोबाइल में मिल जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बात ये उसी से किया करता। दोस्तों उसके बाद सोनिया के मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है और उत्तर प्रदेश के आगरा से सोनिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर सोनिया रोहित के बारे में बताती है तो रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है कि तुमने इसको क्यों मारा तो एक बहुत ही बड़ा सत्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सोनिया कहती है कि मैं रोहित से प्यार करती थी लेकिन हमारे पास पैसों की कमी थी, हमें पैसे चाहिए थे और पैसों के लिए हमें कुछ ऐसा ही आदमी फंसाना था जिसके पास धन दौलत की कमी ना हो और वो अकेला रहता हो। और एक दिन मुझे घनश्याम इस तरह पार्क में मिल गए और फिर मेरा यहाँ पर जो प्लान है वो स्टार्ट हो गया। घनश्याम को मैंने फंसाना स्टार्ट कर दिया और घनश्याम के साथ मैं रिलेशन में आ गई और इनसे बहुत सारे पैसे मैं धीरे धीरे करके ऐंठ रही थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद मैं सारे पैसे इनसे ऐंठ लेती, लेकिन उससे पहले इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बना दिया कि शादी करनी है और शादी करके हम दोनों को एक साथ रहना है। लेकिन मैं यहाँ पर इससे शादी नहीं करना चाहती थी। तो फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के तहत ही मैंने घनश्याम को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आज हम घूमने के लिए बाहर चलते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। तो घनश्याम यहाँ पर रेडी हो जाता है, अपनी बाइक लेकर मेरे साथ आ जाता है। फिर मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ और कुछ आगे ही यहाँ पर जो रोहित होता है वो खड़ा होता है और मैं यहाँ पर घनश्याम से कहती हूँ कि ये मेरा भाई है और हम दोनों को मिलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारी शादी के लिए भी खुश है, बाकी हमारे घर वाले इस सब के लिए नाराज़ हैं। अब यहाँ पर घनश्याम उस रोहित को देखकर उसे भी अपने साथ बैठा लेते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं और एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लोग बाग बहुत ही कम निकल रहे होते हैं। दोस्तों वहीं पर ये जो रोहित होता अपने साथ एक रॉड लेकर गया था, उस रॉड से घनश्याम के पीछे से सर के ऊपर वार करता है। घनश्याम वहीं पर ज़मीन पर गिर जाते हैं और ये वहीं पर पेट्रोल वगैरह निकाल कर उस घनश्याम के ऊपर छिड़क देते हैं और बाइक के ऊपर छिड़क देते हैं और उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं। फिर किसी दूसरी सवारी में बैठकर ये वहाँ से दोनों को दोनों फरार हो जाते हैं। जो सोनिया होती है वो यहाँ से आगरा निकल जाती है और जो रोहित चौधरी होता है वो यहाँ से दूसरी जगह चला जाता है। दोस्तों पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके जब इनकी पूरी कहानी सुन रही होती है तो पुलिस को भी एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिरकार पैसों के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है। आज यहाँ पर जो सोनिया ने एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ प्यार का ड्रामा किया और उस ड्रामे के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति को इस जहां से विदा ही कर दिया। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति इसके प्यार में पूरी तरह से पड़ जाता है तो बुजुर्ग व्यक्ति को अपने जीवन से हटाना ही इन्होंने सबसे बेहतर समझा।
समझा और फिर ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत उसे इस जहां से सदा सदा के लिए विदा कर देते हैं। आज ये दोनों रोहित और सोनिया सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी कहते हैं कि फास्ट ट्रैक में इस केस को चलाया जाएगा और इनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी जो जीवन में कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी इस कहानी से कुछ शिक्षा मिलती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, ऐसे पैसे वाले लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा हादसे हुआ करते हैं, क्योंकि ये महिला जो इस तरह से दिखाती हैं, एक 35 साल की महिला 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के प्यार में पड़ गई। दोस्तों, ये खाली दिखावा होता है और दिखावे के तहत ही ये लोग अपने काम को अंजाम दे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।